आज जो टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं वो है स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स क्या है? अगर मैंने कोई रिकॉर्ड सेव करना है अपने पास, यानी किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो गया, किसी पर्सन का रिकॉर्ड हो गया, किसी बुक का रिकॉर्ड हो गया। अगर किसी बुक के रिकॉर्ड की बात करूँगी तो क्या होगा? बुक का टाइटल, बुक का ऑथर नेम, बुक की पब्लिशिंग ईयर। मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा इन्वॉल्व है किसी एक चीज़ के रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए, या मल्टीपल डेटा टाइप्स रिक्वायर्ड हैं किसी एक चीज़ इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। तो ऐसे में अगर मैं एरे बना लूँ, एरे एक डेटा टाइप की है, मैं उसमें बुक का रिकॉर्ड कैसे सेव करूँ? पब्लिशिंग ईयर जो है वो इंटीजर है और जो ऑथर नेम है वो क्या है आपके पास? स्ट्रिंग है। तो फिर आप एरे में तो सेव नहीं कर सकते, मल्टीपल डेटा टाइप्स हैं। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए और अलग अलग वेरिएबल लेकर भी काम नहीं कर सकते हमें। अगर एक जगह पर एक चीज़ का पूरा इन्फॉर्मेशन, एक रिकॉर्ड सेव करवाना है तो उसके लिए हम अपने पास क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चर्स। इंतहाई आसान कॉन्सेप्ट है। स्ट्रक्चर आप लिखते कैसे हैं C++ में? स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रक्ट, STRUCT, स्ट्रक्ट का कीवर्ड है। उसके बाद आप उस चीज़ का नाम लिखिए। जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हम, इंटीजर A, पहले डेटा टाइप और फिर क्या है उस चीज़ का वेरिएबल नेम। ये डेटा टाइप नहीं है, ये बता रहा है कि आप एक स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर उसको पता है कि अपने अंदर मल्टीपल डेटा टाइप कंटेन कर सकता है। उसके बाद आप जैसे वेरिएबल नेम रखते हैं वैसे आप स्ट्रक्चर का नेम भी अपनी मर्जी से रख सकते हैं। कि यूजुअली वही नाम रखें जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन स्टोर करवाने के लिए आपने अपने पास स्ट्रक्चर बनाया है। तो एक स्ट्रक्ट स्पेस वेरिएबल नेम, या ये कह लें कि स्ट्रक्चर का नेम, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन। जैसे एक फंक्शन की कर्ली ब्रैकेट ओपन होती है और फंक्शन ख़त्म होने पे ही कर्ली ब्रैकेट क्लोज होती है, स्ट्रक्चर की भी ये कोई फंक्शन है नहीं है। स्कोप डिफाइन करना पड़ता है कि स्ट्रक्चर के इन ब्रैकेट्स के अंदर जितने वेरिएबल आ रहे हैं वो सब इसका पार्ट हैं, वो सब इसकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए बनाए गए हैं। ये समझ लें कि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप हो गई है। मैंने अपनी एक नई टाइप बना ली है स्टूडेंट। अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बना के यूज़ कर सकती हूँ। कैसे यूज़ करते हैं भी देखते हैं। फिलहाल सिर्फ इतना समझ लें कि इन्फॉर्मेशन स्टोर करवानी है, किसी एक चीज़ का रिकॉर्ड स्टोर करवाना है, मुझे स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करवाना है। उसकी CGPA फ्लोट में है, उसका ग्रेड कैरेक्टर में है, उसका ID इंटीजर में है, मल्टीपल डेटा टाइप हैं। कोई 10 स्टूडेंट का डेटा भी सेव करवाना हो तब भी मैं एक एरे से काम नहीं कर सकती। या तो मैं इंटीजर की अलग एरे बनाऊँ, कैरेक्टर की अलग बनाऊँ, फ्लोट की अलग बनाऊँ। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है इसके लिए। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए इस चीज़ का सोल्यूशन क्या आया है कि आप अपने पास स्ट्रक्चर बना लें। स्ट्रक्चर अपने पास एक पूरा रिकॉर्ड सेव करवा सकता है। स्ट्रक्ट कीवर्ड, स्ट्रक्चर का जो भी नाम आप देना चाहें वो, कर्ली ब्रैकेट ओपन। अब जो आपने वेरिएबल बनाने हैं वो उससे बनाएं। एक भी बनाएंगे तो कोई मसला नहीं है, एक ही बना लें। लेकिन यूजुअली स्ट्रक्चर बनाते हैं एक डेटा टाइप के लिए, उसमें मल्टीपल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करवाना होता है एक चीज़ से रिलेटेड। तो वो सारे वेरिएबल बनाएं, ब्रैकेट क्लोज करें, उसके बाद एक टर्मिनेटर। C++ में आप इसके बाद एक टर्मिनेटर भी लगाते हैं। इससे पता चलता है कि ये स्कोप यहाँ पर इसका ख़त्म हो गया। अब जितने वेरिएबल्स हैं वो सब किसका पार्ट है? स्ट्रक्चर स्टूडेंट का पार्ट हैं। ये समझ लें कि एक रैपर है, एक थैला है, मैंने उसे खोला है और उसमें मल्टीपल आइटम्स डाल दिए। मैंने उस पर एक टैग लगा दिया कि किस चीज़ का इन्फॉर्मेशन इसमें डाल रही हूँ। उस थैले को खोला, उसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी, मल्टीपल चीज़ें डाल दी, थैला यहाँ पे बंद करके लॉक लगा दिया। अब मुझे इसको एक्सेस करना है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि आप स्ट्रक्चर को किसी फंक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं और तमाम फंक्शन से बाहर ग्लोबल भी लिख सकते हैं। ग्लोबल लिखने का मतलब ये है कि अगर आप तमाम फंक्शन से बाहर, लेट्स सपोज अपनी लाइब्रेरीज़ के नीचे यूजिंग नेम स्पेस STD के नीचे इसको लिख देते हैं, तो नीचे आप 10 फंक्शन भी लिखें, 10 के 10 इसका ऑब्जेक्ट बना के इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन किसी एक फंक्शन के अंदर बना देंगे तो फिर बाकी दूसरे फंक्शन को नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये जिस फंक्शन के अंदर बना होगा इसका स्कोप उस फंक्शन के अंदर ही रहेगा। लेकिन तमाम फंक्शंस के बाहर अगर ग्लोबल बना देंगे तो फिर ये सारे फंक्शंस को नज़र आएगा। अभी हमने समझ लें कि लाइब्रेरीज़ के बाद ऊपर लिखा हुआ सिर्फ फंक्शन एक ही हमारे पास मेन का फंक्शन है, किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, बाहर भी फंक्शन के बन सकता है। अब करना क्या है? मैंने मेन लिखा, मेन में मैंने कहा एक स्टूडेंट है, मैं स्ट्रक्ट टाइप से ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगी। उसमें जो रैपर मैंने बंद किया वो रैपर मुझे खोलना है, और खोलना है फिर उसके अंदर की चीज़ों को मुझे करना है एक्सेस। मैं कहूँ स्टूडेंट टाइप का। अब मैंने कहा यूज़र डिफाइंड टाइप है, अपनी टाइप बना रहे हैं। हमने कहा जो हम टाइप बना रहे हैं वो कोई इंटीजर या स्ट्रिंग या कैरेक्टर नहीं है, वो तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं जो आपकी लैंग्वेज ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करती है। ये हमने खुद अपनी एक टाइप बनाई है जो कि मल्टीपल डेटा टाइप, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है उनको कंटेन करती है। हम कह रहे हैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट है। स्ट्रक्ट स्टूडेंट के लिए भी हो सकता है। यहाँ पे मैं 3-4 स्ट्रक्चर भी एक साथ एक प्रोग्राम में बना सकती हूँ। लाइक मैंने ये स्टूडेंट के लिए बनाया है, मैं इसे एक टीचर का भी बना सकती हूँ, एक बुक का भी बना सकती हूँ। एक ही प्रोग्राम के अंदर ग्लोबल 3-4 स्ट्रक्चर बनाऊँ, नीचे के तमाम फंक्शंस, चाहे सिर्फ मेन ने यूज़ करना है, किसी और फंक्शन ने यूज़ करना है, सब उसको यूज़ कर सकते हैं। इस वक्त एक ही स्ट्रक्चर बना के काम देख रहे हैं, जैसे एक यूज़ होता है बाकी सब भी वैसे ही यूज़ होते हैं। करना क्या है? स्टूडेंट टाइप का एक ओबीजे क्या ऑब्जेक्ट बनाया। जैसे वेरिएबल नेम है इंटीजर A, टर्मिनेटर, ये लगा के वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। हमने वेरिएबल बनाया है स्टूडेंट का, ये यूज़र डिफाइंड टाइप है, हमारी टाइप है, अब हम उस टाइप को डिक्लेयर कर रहे हैं। हम क्या करें, इसका एक्चुअल हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। वो थैला जो हमने बंद किया था, अब हम कह रहे हैं इस थैले को खोलो इस नाम से। स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाओ OBJ। अब OBJ एक्चुअल उसका नाम है। अब क्योंकि स्टूडेंट एक नहीं है
स्टूडेंट अली भी है, स्टूडेंट अहमद भी है, स्टूडेंट सारा भी है, स्टूडेंट अलीजे भी है, 4-5 स्टूडेंट है। मैं एक ही स्ट्रक्चर बनाऊँ और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाती जाऊँ उसके, और हर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेट सपोज मैंने पहला ऑब्जेक्ट बनाया है स्टूडेंट टाइप का ओबीजे, उसे पता है कि स्टूडेंट यहाँ पे एक स्ट्रक्चर का नाम है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट बना रहा है, इसका मतलब है इसने अंदर के वेरिएबल्स को कोई वैल्यू असाइन करनी है या यूज़ करना है इसे। अब मैं लिखूँ ओबीजे डॉट, जो डॉट हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हैं, ओबीजे डॉट, इसका मतलब है इसके अंदर जाओ, ये जो ओबीजे वेरिएबल बनाया है इसके अंदर जाओ, उसके पास एक आईडी नाम का वेरिएबल है और उसकी वैल्यू लिख दो 1। उसे पता है कि आईडी इंटीजर है तो उसमें वैल्यू 1 ही जाएगी। मैं इसमें कोटेशन मार्क में कुछ सेव करवाना चाहूँ तो एरर आ जाएगा। है क्या ऑब्जेक्ट बनाया स्ट्रक्चर का, नाम स्ट्रक्ट यहाँ पे नहीं आएगा, इस बात को याद रखिएगा। हाँ, कुछ कंपाइलर अगर आपको एरर दे रहे हो, कुछ प्रीवियस कंपाइलर्स, तो उससे पहले यहाँ पे आप सिर्फ स्ट्रक्ट लगा दीजिएगा। वैसे ये लगाना आप विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं उसमें ज़रूरी नहीं है। मे बी डेव ये मसला करे या शायद ना करे, विजुअल स्टूडियो में तो इशू नहीं आएगा। आप स्टूडेंट लिखें, ओबीजे लिखें। अगर आपको इसका ऑब्जेक्ट बनाने की इजाज़त नहीं दे रहा तो आप पहले लिखें स्ट्रक्ट स्पेस स्टूडेंट, फिर स्पेस ओबीजे, या नाम ओबीजे होना लाजमी नहीं है, वेरिएबल नेम तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे स्टूडेंट ही होना लाजमी है क्योंकि आप स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जा रहे हैं। अच्छा जी, स्टूडेंट है ओबीजे। अब ये वेरिएबल नेम हो गया है, अब इसी को एक्सेस करके अंदर के वेरिएबल एक्सेस करने हैं। मैं स्टूडेंट डॉट आई नहीं लिखूंगी, एरर आएगा। स्टूडेंट डॉट आई पे वो बोलेगा कि पहले ऑब्जेक्ट बनाए, हम इस ऑब्जेक्ट को पहचानते नहीं है तो आपने स्ट्रक्चर का नेम लिखा था। अब आप ऑब्जेक्ट बनाए उसके बगैर से यूज़ नहीं कर सकते। आप लिखें ओबीजे, जो वेरिएबल नेम बनाया ओबीजे डॉट आई डी इज इक्वल्स टू 1, ओबीजे डॉट ग्रेड इज इक्वल्स टू ए, ओबीजे डॉट CGPA इज इक्वल्स टू 3.5। जो वेरिएबल डिक्लेयर किए थे वो वेरिएबल यहाँ लिख दिए। अब लाजमी नहीं कि एक ही ऑब्जेक्ट हो, मैं यहाँ पे ये भी कर सकती थी कि स्टूडेंट स्पेस ओबीजे 1, एक ओबीजे 1 हो गया। ये एक अलग ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये मेमोरी में अलग जगह सेव है, ओबीजे 1 अलग जगह सेव। लेट सपोज इसकी वेरिएबल की वैल्यू है आईडी है 1 A 3.5, इसने अलग सेव की है। ये कोई स्टूडेंट है ओबीजे, लेट सपोज मैं कहती हूँ स्टूडेंट अली, मैं अली के लिए बना रही हूँ ये। अगला स्टूडेंट है अहमद, मैंने नाम ओबीजे 1 की जगह अहमद रख दिया, तो अहमद अलग जगह उसका डेटा स्टोर होगा। हैं ये सब स्टूडेंट टाइप के, क्योंकि सारे स्टूडेंट ही हैं, सबकी इन्फॉर्मेशन सेम ही मुझे स्टोर करवानी है। आप तमाम बहरिया में जो स्टूडेंट है, आप अपने अकाउंट को जब खोलते हैं तो सबकी सेम टाइप की इन्फॉर्मेशन ही होती है वैल्यू तो उसकी अलग अलग है, आईडी सबकी अपनी है, CGPA सबकी अपनी है, अटेंडेंस का रिकॉर्ड सबका अपना है, लेकिन डेटा टाइप तो सेम ही सबकी यूज़ हो रही हैं। स्टूडेंट मल्टीपल है, मैंने एक बार एक स्ट्रक्चर बनाया, उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकती हूँ। ये इंडिपेंडेंट है, ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा, ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा। जो वैल्यूज उसके पास है वो यहाँ इसको नज़र नहीं आ रही, जो इसके पास है वो इसको नज़र नहीं आ रही। अब मैं अहमद नाम रखूँ या ओबीजे 1 नाम रखूँ, लेट्स सपोज मैंने ओबीजे 1 रखा है तो मैं लिखूँगी ओबीजे 1 डॉट आई डी इज इक्वल्स टू 2, तो जो नया इसकी आईडी आ जाएगी 2। फिर मैं लिखूँ ओबीजे 1 डॉट ग्रेड इज इक्वल्स टू बी, तो यहाँ पे इसका ग्रेड बी सेव हो जाएगा। बताने का मकसद ये है कि आप एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहें तो एक बना के यूज़ करें, लेकिन हम चूँकि मल्टीपल चीज़ों का स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेव कर सकते हैं, हमने एक स्टूडेंट टाइप बना दी है। अब मैं स्टूडेंट टाइप के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकती हूँ। एक क्लास में 30 स्टूडेंट हैं, 30 डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाऊँ तो 30 इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ जाके सेव होंगी, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही। अब मैं ये नहीं कर सकती कि मैं प्रिंट करूँ ओबीजे डॉट सी आउट ओबीजे डॉट आई डी, तो ओबीजे की डॉट आई डी क्या है, सी आउट स्टेटमेंट के अंदर अगर इसे लिख रही हूँ तो 1 ही प्रिंट होगा। अब मैं अगर लिखूँ सी आउट ओबीजे 1 डॉट आई डी, तो फिर सी आउट क्या होगा 2, क्योंकि मैंने ओबीजे 1 की आईडी 2 लिखी है। ऐसा नहीं है कि मैं ओबीजे 1 लिखूँ तो आईडी 1 प्रिंट हो जाए, नहीं, ये इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स बने जो इसकी वैल्यू सेव करवाएंगे वो बस इसी वेरिएबल नेम से प्रिंट हो सकती हैं ओबीजे 1 से। या मैं नाम अली लिखती तो अली डॉट आई डी, अहमद लिखती तो अहमद डॉट आई डी। ये क्या स्ट्रक्चर्स क्या है, हमें क्यों की ज़रूरत पड़ती है, हमें जब मल्टीपल डेटा टाइप किसी एक चीज़ का रिकॉर्ड सेव करवाना हो। लेट सपोज मैंने बुक का स्ट्रक्ट बनाना है, मैं लिखूँ स्ट्रक्ट बुक इंटीजर पब्लिशिंग ईयर स्ट्रिंग ऑथर नेम, ऐसे ही कोई और मल्टीपल डेटा टाइप जो भी इसका डेटा कंटेन करनी है। या मैं टीचर का बनाऊँ स्ट्रक्ट टीचर स्ट्रिंग नेम इंटीजर आईडी स्ट्रिंग ईमेल आईडी, ऐसे मल्टीपल डेटा टाइप के वेरिएबल्स में डिक्लेयर करवा दूँ, 3 करवाऊँ 4 करवाऊँ या 10 करवाऊँ, वो सब ये ले लेगा। जितनी डेटा टाइप हम पढ़ चुके हैं वो सब के सब इसमें डिक्लेयर कर सकते हैं। इवन एरे भी इसके अंदर बना सकते हैं, वो मैं आपको अलग से जगह समझाऊंगी कि उसे कैसे यूज़ करना है। अभी स्ट्रक्चर समझ लें कि हम क्या करते हैं। वी यूज़ स्ट्रक्चर्स टू सेव रिकॉर्ड्स हैविंग मल्टीपल डेटा टाइप्स। मल्टीपल डेटा टाइप्स होती हैं, इसके अंदर हम एक ही अगर डेटा टाइप है तो फिर तो स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं, आप एरे बना लें। एरे भी तो मल्टीपल इनपुट सेव करवाता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, एरे का साइज होता है फिक्स। अगर 10 साइज़ का एरे बना दिया तो फिर 10 ही वैल्यूज जाके स्टोर होंगी, लेकिन स्ट्रक्चर के पास ऑब्जेक्ट बनाने की लिमिट नहीं है। मैंने एक लिखा ओबीजे, तो एक स्टूडेंट के मल्टीपल डेटा टाइप के साथ सारी वैल्यू स्टोर करवा ली, एक रिकॉर्ड सेव हो गया। दूसरा मैंने लिखा ओबीजे 1,
तो मैंने दूसरे स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड सेव करवा लिया, OBJ2, OBJ3, OBJ100 जितने भी बनाना चाहूँ ऑब्जेक्ट बना सकती हूँ। रन टाइम पे आप ऑब्जेक्ट कैसे इसे बनाते हैं स्ट्रक्चर में, वो भी इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। अभी इस वक्त सिंपल ये है, साइज़ फिक्स नहीं है। आपको ज़रूरत है अपने प्रोग्राम में 3 ऑब्जेक्ट बनाने की, 3 बना लें, 4 की ज़रूरत है 4 बना लें। हाँ, जो डेटा टाइप एक बार डिक्लेयर कर दिए रहेंगी यही, और जो एक ऑब्जेक्ट के लिए सब के लिए वही है, क्योंकि सब इसी के तो वेरिएबल्स हैं, सारे मल्टीपल वेरिएबल्स बन रहे हैं स्टूडेंट टाइप के। ये तो था स्ट्रक्चर्स की इन्फॉर्मेशन के स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं, स्ट्रक्चर को यूज़ कैसे करते हैं। आगे डिटेल्स की मज़ीद पढ़ेंगे।